जी कौन थे भैया? इन्हें दरिद्रता क्यों भोगनी पड़ी? गरीब क्यों हुए? भैया जब कृष्ण भगवान संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने उज्जैन गए हुए थे, उस समय इनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। एक बार सुदामा जी आश्रम से कहीं जा रहे थे, इनका कोई मित्र नहीं था, तो इनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है जो हाथ से फिर नहीं निकलता। आज सुदामा जी को बहुत कष्ट हो रहा है, कोई भी मित्र इनकी मदद करने नहीं आ रहा। सुदामा जी ने आवाज भी लगाई, हो कोई जो मेरी मदद करे, मेरे पैर से कांटा निकालो, लेकिन कोई नहीं आया। उस समय सुदामा जी ने करुणा भई आवाज से आवाज लगाई, है सखा, हो कोई मेरा सखा जो मुझे इस पीड़ा से निकाल सके। और जैसे ही सखा कहा तो वृंदावन के जो गोप बालक थे न भैया, वो कृष्ण को सखा कहकर बुलाते थे। तो आज कन्हैया को लगा कि मुझे कोई पुकार रहा है, दौड़े चले आए सुदामा जी के पास, बोले हाँ सुदामा क्या हुआ? सुदामा जी कहते हैं सखा, मेरे पैर में देखो कुछ चुभ गया है, रक्त बह रहा है, मुझसे पैदल चलते नहीं बन रहा, सखा मेरी मदद करो। तब आज कृष्ण भगवान ने अपने मुख से सुदामा जी के पैर का कांटा निकाला और आज से सुदामा जी को कृष्ण भगवान की मित्रता शुरू हुई है। भैया अब सुदामा जी और कृष्ण भगवान दोनों साथ में रहने लगे। जो कुछ भी स्कूल में कार्य होता सुदामा जी के साथ मिलकर किया जाता था। एक दिन गुरु माँ ने कहा, कृष्ण सुदामा के साथ जंगल जाके लकड़ी ले आओ। जब ये लकड़ी लेने जाने लगे तो गुरु माँ को लगा कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, इन्हें लकड़ी लाते लाते, क्यों ना इन्हें कुछ खाने के लिए रख दूं, जब इन्हें भूख लगेगी तो वन में खा लेंगे। मैया आश्रम उस समय कुछ था नहीं, एक चने की पोटली रखी हुई थी। मैया ये चने की जो कहानी है ना, ये बहुत लंबी है। सुदामा जी को जो इतनी गरीबी भोगनी पड़ी वो मात्र चने के कारण। भैया एक बूढ़ी माँ थी जो पूरे दिन भिक्षा मांगकर उतने चने बटोर कर लेके आई थी और लाकर उसने अपने कुटिया में रख दिया। एक चोर आया, उस पोटली को देखता है तो उसे लगा कि माँ के गहने रखे हैं, चुराकर उस चने को भागा वहां से और उसी संदीपनी ऋषि के आश्रम से निकला। तो वो पोटली डर के कारण भागते भागते आश्रम में गिर जाती है। जब उस माँ ने घर में कुटिया में जाकर देखा, जब उसे भूख लगी तो उसने चने ढूंढे तो चने की पोटली मिली नहीं। तो उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया था कि अगर जिसने भी मेरे चने चुराए हैं, जो भी उन चनों को ग्रहण करेगा वो आजीवन के लिए दरिद्र हो जाएगा। मैया ये उस बूढ़ी माँ के चने थे जो आज गुरु माँ को मिल गए थे। मैया इसमें उस माँ का श्राप नहीं, इसमें दुर्वासा ऋषि का भी श्राप जुड़ा हुआ था। प्रातः में दुर्वासा ऋषि संदीपनी ऋषि के आश्रम में भिक्षा मांगने आए। उसी दिन सुदामा और कृष्ण लकड़ी लेने जा रहे थे तो माँ ने सोचा कि ये चने मैं कृष्ण को दे दूंगी, लेकिन उसी समय सुदामा जी उसी समय संदीपनी के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि को उस समय बहुत तेज से भूख लगी हुई थी। दुर्वासा ऋषि ने गुरु माँ से भोजन मांगा।
मैया दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने आए। गुरु माँ ने झूठ बोल दिया कि आज आश्रम में खाने को कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया, देखा तो आश्रम में चने की पोटली रखी हुई थी, लेकिन गुरु माँ ने वो दुर्वासा ऋषि से छुपा ली। तो आज दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दिया कि माँ तुमने मुझसे वो चने की पोटली छुपाई है, मैं श्राप देता हूँ जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। एक का श्राप अगर होता तो भगवान कभी सुदामा को दरिद्र न होने देते। इसमें एक दुखी माँ, लाचार माँ का श्राप, दूसरा एक भूखे संत का श्राप मिला हुआ था उस चने में। आज वो चने कृष्ण को खाने के लिए दे दिए। सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सुदामा को मालूम था कि वो चनों में शराब लगी हुई है। जब ये लकड़ी लेने गए तो सुदामा ने कहा, कृष्ण चने की पोटली मुझे दे दो, मैं रख ले रहा हूँ। और सुबह से शाम हो गई लकड़ी बीनते बीनते। ठंड का समय था, उसी समय बारिश होने लगी तो सुदामा और कृष्ण एक वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। कृष्ण को भूख लगी हुई थी। कृष्ण ने चने मांगे। जैसे ही चने मांगे तो सुदामा को याद आया कि ये तो श्रापित चने हैं। तो आज सुदामा जी मुख छुपाकर चोरी चोरी से चने को खाने लगे। कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा तुम अकेले चने खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा, ना सखा, मेरे तो ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। मैया राधे राधे। ओ मैया काय बातें आ रही हो, पीछे चली जाओ। कितना डिस्टर्ब करती हो। सुदामा जी चने खा रहे हैं। कृष्ण ने पूछा तो कह दिया ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। मैया सारे जो चने थे सुदामा जी ने खा लिए और झूठ बोल दिया कि हम लकड़ी बीनने गए थे तो चने रास्ते में कहीं गिर गए। आज उन चनों के कारण मैया सुदामा जी को गरीबी देखनी पड़ी। दोनों विद्या अध्ययन करके अपने अपने घर आ गए। सुदामा जी पोरबंदर वासी और भगवान मथुरा चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुदामा की शादी होती है। नाम रखा जाता है सुशीला। मैया आज सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि खाने के लिए भोजन भी नहीं। 15 दिन से सुशीला ने कुछ नहीं खाया। 4 दिन से बच्चे भूखे हैं। एक छोटी सी झोपड़ी गांव के बाहर सुदामा जी ने बना रखी थी, जिसमें घास फूस लगा रखी थी। जब पानी गिरता न मैया तो पूरा पानी झोपड़ी के अंदर आ जाता। आज ठंड के कारण सुदामा जी के बच्चे सभी कपा रहे हैं। तब छोटे बालक ने कहा, पिताजी बहुत जोड़ों की भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। सुदामा जी कभी किसी से मांगते नहीं थे। पूजा पाठ में जो मिल जाता उससे अपने घर गृहस्थी चलाते थे। तब सुदामा जी आज समझा रहे हैं, बेटा आज खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। उसी समय उन्हें याद आया, सुशीला आज तुमने भगवान को भोग लगाया है कि नहीं? सुशीला की आंख में आंसू आ जाते हैं। सुदामा जी, स्वामी हे प्राणनाथ, आज खाने को तो एक दाना भी नहीं है घर में, मैं भगवान को भोजन लगाऊं कैसे? मैया ये गरीबी जो है ना,
ये सबसे बड़ा अभिश्राप है दुनिया में। इसको तीसरा नरक कहा गया है गरीबी को। अगर मैया हमारे आसपास पड़ोस में कोई ऐसा गरीब या जैसे लगता है कि कोई बूढ़ी माँ या बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो बना के नहीं खा सकता, मैया उसकी देखभाल कर दिया करो। 2 रोटी खिलाने से तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा, उससे ज्यादा तो तुम फेंक देते हो। गरीबी जो है ना सबसे बड़ा अभिश्राप है। कब किसके साथ? आज आपके पास लाखों करोड़ों हैं, क्या गारंटी की कल होंगे? आज आपको लग रहा कि भरा पूरा परिवार है हमारा, कल किसी ने नहीं देखा। मैया ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे सामने की बहुत अच्छे से थे और अचानक से कार एक्सीडेंट में घर के घर समाप्त हो गए। घर में से पूरे माँ बाप बचे हैं, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैया धन तो है लेकिन फिर सेवा करने वाला कोई नहीं होता। धन होने के बाद भी इंसान गरीब हो जाता है जब धन काम नहीं करता। यहाँ तो सुदामा जी के यहाँ न धन है और न सुदामा जी का धन काम करता। सुशीला भी एक साड़ी में रह रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। एक लुंगी है सुदामा जी के पास जिसे लपेटे रहते हैं ठंड में। बच्चे ऐसे निर्वस्त्र होकर घूम रहे हैं ठंड में। सोचो न माँ बाप पे क्या बीत रही होगी कि ठंड में पानी गिर रहा है, बच्चे ठंड से थर थर कांप रहे हैं। आज अभी तक सुशीला ने सुदामा जी से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज मांग पड़ी। क्यों बेटे का दुख नहीं देखा गया? हे नाथ, मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश है, और जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम लिया सुदामा के आंख से आंसू बहने लगे। अरे देवी, तुमने किसका नाम ले दिया? वो मेरे मित्र ही नहीं, मेरे प्राणनाथ है वो। मेरा जीवन उनके बिना अधूरा है। मैं हर सांस में उनको स्मरण करता हूँ, उनको याद करता हूँ। आज घर की पीड़ा के कारण मैं उन्हें भूलने की कोशिश कर रहा था और तूने मुझे याद दिला दिया। सुशीला अपने बचपन की बातें बताने लगते हैं। सुशीला, जब छोटे में मुझे कष्ट हुआ करता था ना, पीड़ा हुआ करती थी ना, सबसे पहले वही द्वारकाधीश मेरी पीड़ा को दूर करने आते थे, मेरे कष्टों को दूर करते थे। सुशीला कहती है, मेरे लिए ना सही, आपके लिए ना सही, लेकिन बच्चों के लिए एक बार तो द्वारकाधीश से मिल आओ। सुशीला के सामने सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए। देवी, आज कह दिया तो कह दिया, लेकिन दोबारा ऐसे कभी मत करना। क्यों? आज वो राजा है और हम गरीब हैं। एक गरीब अगर राजा के पास जाएगा ना तो मानो ये लगेगा कि ये मांगने आया है। 2 मिनट सभी खड़े होकर भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। वो तो मेरे प्राण आधार है, लेकिन वो राजा बन चुके हैं और मैं गरीब हूँ। अगर मैं उनके पास जाऊंगा ना तो ये लगेगा कि मैं कुछ लेने कुछ मांगने आया हूँ। कहते हैं जब राजा के पास जाते हैं ना तो कुछ लेकर जाया जाता है, ऐसे नहीं जाते।
सुशीला माँ कहती है तुम चिंता न करो, तुम तो बस जाने की तैयारी करो, उनके लिए भेंट मैं ला कर दूंगी। और आज प्रातः में सुशीला माँ 3 घरों से एक एक मुट्ठी तंदुल मांग के ले आती है। क्यों? क्योंकि भगवान को जब अलग अलग घर के तंदुल दिखाई देंगे ना तो भगवान समझ जाएंगे कि एक घर के तंदुल अर्थात चावल नहीं है, ये भी 3 घर से मांग कर लाए गए हैं। मैया प्रातः हुई, सुशीला माँ भिक्षा मांगने जब गई ना तो आधे से गांव के लोगों ने भिक्षा में कुछ नहीं दिया। क्यों? जिनके पास कुछ नहीं होता ना मैया, तो हम भी उन्हें देने से कतराते हैं, और जिनके पास सब कुछ है और अगर वो कुछ मांग लेना तो तुम कर्जा करके लाके दे दोगे, क्योंकि तुम्हें विश्वास है आज देंगे तो कल इनसे हमारा व्यवहार बना रहेगा। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता ना मैया, उनको देने से हम भी कतराते हैं। लगता है अगर हमने इससे कुछ दे दिया तो ये वापस नहीं कर पाएगा। बड़ी मुश्किल से 3 घर से तंदुल लेकर आई है और आज अपनी साड़ी का दुपट्टा फाड़ दिया। उस दुपट्टे से बच्चों को नहलाया करती थी तो शरीर पोंछती थी, पूरा गंदा है, और आज उसी गंदे दुपट्टे में तंदुल बांधकर सुदामा जी को दे दिए और कहा सुदामा जी स्वामी आप ये भेंट ले जाकर द्वारकाधीश को दे देना, वो समझ जाएंगे। और आज सुदामा जी तंदुल लेकर अपने नगर से द्वारिका के लिए चल पड़े हैं। और आज सुदामा जी अपने घर से तंदुल की पोटली लेकर चल दिए हैं। बस गली में हरे नाम को सुमरन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। चलो सुदामा जी करके चल रहे तो हम भी कर ले। जब तक सुदामा जी आएंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
सुदामा जी श्रीमद नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारिका नगरी की तरफ चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, शरीर कमजोर है, भूख के कारण मूर्छा आ जाती है। इधर भगवान को चिंता होने लगी कि सुदामा का शरीर दुर्बल है, ये द्वारिका नगरी तक आ नहीं सकता। तब भगवान ने वरुण को भेजा है कि जाओ सुदामा जी को द्वारका देश की नगरी के सामने लाकर सीमा पर छोड़ दो। वरुण भगवान आए, सुदामा जी को उठाया और द्वारका नगरी की सीमा के पास लाकर छोड़ दिया। सुदामा जी की जब नींद खुली, अभी नहीं कथा सुनते जाना, देखते जाना है। सुदामा जी जब द्वारका नगरी पहुंचे, आंख खुली, देखा तो सोई कहीं थे, और जब नींद खुली तो कहीं पहुंच गए। किसी से पूछा, अरे भाई ये कौन सी जगह है? बताया कि ये द्वारका नगरी की सीमा है। समुद्र पार करके जाना था द्वारका नगरी, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच में थी। एक केवट को बुलाया, उसके नाव में बैठकर द्वारका नगरी पहुंचे हैं। महल के द्वार पर जाके द्वारपालों से पूछा है, क्या ये हमारे द्वारकाधीश का महल है? कहा हाँ। अभी रुक जाओ। ओ भैया, क्या दिक्कत है? क्या बैठ जाओ, कथा सुनो ना, हम बताएंगे कब जाना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारपालों के पास आकर सुदामा जी ने पूछा है, भैया ये किसका महल है? कहा द्वारकाधीश का। द्वारपालों ने पूछा है, भैया तुम कौन हो? बताया, मैं सुदामा हूँ, मैं तुम्हारे राजा का मित्र हूँ। लोग कहते हैं सुदामा जी को द्वारपालों ने भगा दिया था। मैया, क्या ऐसे होंगे भगवान की नगरी के लोग किसी दरिद्र गरीब ब्राह्मण को देखकर भगा दें? जब सुदामा जी द्वार पर आके खड़े हुए अपना नाम सुदामा बताया, तब एक द्वारपाल दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास आया है, और एक कृष्ण भगवान से आकर कह रहा है, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। द्वारकाधीश कह रहे हैं, क्या हो गया? कहा, शेष पगाना जगातन में प्रभु जाने को आई बसे गए ग्राम। धोती बड़ी से लुटी दुबती अरु पाए नहीं नाए सामा। द्वारे करो तुझे दुर्बल को एक रहियो चकीसो बदिया विराम। पूछत दीन दयाल कोठो बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम सुना, कृष्ण भगवान दौड़ते हुए चल दिए। हमारी रेलगाड़ी थोड़ी ज्यादा जल्दी में थी। सभी माता बहन अपनी जगह में बैठ गए। कुछ लोग खड़े हो जाओ भैया, खड़े होने किसने कहा था? कुछ भी अपने मन से सभी लोग बैठ जाए अपनी जगह में, अपनी जगह में बैठो। राधे श्री राधे, बैठ तो जाओ। देखो देखो
कहीं कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। बैठ जाओ भैया, पहले सब लोग बैठे, बैठिए सभी लोग बैठ जाओ। बैठने में सभी को देखने भी मिलेगा और समझ में भी आएगा। सभी लोग शांति बना के रखें, अपने स्थान में बैठ जाएं और झांकी का आनंद लें। सर पे सुदामा जी और कृष्ण भगवान आएंगे। अरे फूल अभी बचा के भी रखना है होली के लिए। सभी माताएं बहन अपनी जगह में खड़े हैं जो बैठ जाएं, जल्दी से बैठे अपनी जगह पे। अरे बाद में डाल लेना, आप लोग बैठे तो अपनी जगह में